जिंदगी को अगर जीना है तो पैरट बन के मत जीना, तोता मत बन जाना जिंदगी में कभी भी, और उकाब बन के जीना अगर जीना ही है तो। क्योंकि तोता बातें तो बहुत करता है मगर जिंदगी में कभी ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता, जबकि उकाब खामोशियों के साथ राज करता है और बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। उकाब में ऐसी कौन सी वो खूबियां हैं, वो कौन से असूल अपनाता है जिनको अपना के वो ना सिर्फ आसमानों का राजा बना, आसमानों का बादशाह बना, बल्कि जंगल के शेर की रियासत में अपनी रियासत बना लेता है। वहाँ पे भी वो शिकार करता है, चूहों का, लोमड़ियों का और पहाड़ी बकरों का और बहुत से जानवरों का, उसको भी वो ललकारता है। और तो और वो समुद्रों में भी राज करना चाहता है, दरियाओं में भी, पानियों में भी, मछलियों को जाके शिकार करता है। वहाँ भी उसने अपनी रियासत के अंदर एक रियासत बना रखी है। तो ये उसमें कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं, कौन से ऐसे असूल हैं जिनको अपना के वो आसमानों का बादशाह बना। हालांकि उससे ज़हीन परिंदे जैसे कि कौवा बहुत शातिर होता है वो मौजूद, मगर वो आसमानों का राजा, आसमानों का बादशाह ना बन सका। इसी तरह उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर बड़ी गिद्ध, जो कि उससे बड़ी होती है, उससे वजनी होती है, उससे ताकतवर होती है, मगर वो आसमानों का राजा न बन सकी। और उकाब ऐसी कौन सी असूल अपनाए, ऐसी कौन सी खूबियाँ उसमें जिनकी बिना पे वो राजा बना, बादशाह बना आसमानों का, ना सिर्फ बल्कि अपनी सल्तनत को बढ़ाए चले जा रहा है और शेर की रियासत के अंदर अपनी एक रियासत कायम कर ली उसने, और पानियों पे भी राज करना चाहता है। आइए हम आपको वो खूबियाँ, वो असूल बताते हैं जिनकी बिना पे वो राज करता है। नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन। बाज जो है, उकाब जो है, वो अकेला उड़ता है। वो कभी गिद्धों, कौवों, लालियों या इन जैसे जानवरों के साथ उड़ना पसंद नहीं करता। वो उकाबों के साथ उड़ता है, उकाबों के साथ उड़ना पसंद करता है। तो वो मैसेज हमें ये दे रहा है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में नैरो माइंडेड घटिया लोगों के साथ मत चलें। हमें अपने उन लोगों के साथ चलना चाहिए जो कि आला ज़र्फ हों, जो कि आला किरदार के मालिक हों। तो ये मैसेज वो हमें बतौर इंसान जो है हमें ये सीखना चाहिए उससे। और दूसरा, ईगल फ्लाई विद फोकस। वो फोकस रखता है, वो 5 किलोमीटर तक अपने शिकार को फोकस करता है और तब तक फोकस में रखता है जब तक वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो जाता, यानी कि वो शिकार कर नहीं लेता और उसको हड़प नहीं कर लेता, अपने फोकस से, अपने मिशन से पीछे नहीं हटता। उसका विजन जो है वो ब्रॉड होता है। उसके बाद है तीसरी जो मेन असूल है, वो डरता नहीं, फियरलेस है। वो अपने से बहुत बड़े शिकार को पकड़ता है, जैसे कि लोमड़ी है, जैसे कि पहाड़ी बकरा है। वो डरता बिल्कुल नहीं है और अपने से बड़े शिकार को भी शिकार कर लेता है। तो ये भी हमारे लिए एक, इंसानों के लिए एक मैसेज है कि आपके सामने जितना मर्जी बड़ा टारगेट हो, आपने उसको अचीव करना है, तो उसके लिए डरना नहीं है जैसे भी हालात आए। उसके बाद वो जो चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो इख्तियार करता है, बल्कि वो नेचुरली उसमें होती है, वो बहुत मजबूत असाब का मालिक होता है। आमतौर पे आपने देखा होगा जब आंधियाँ आती हैं, बारिश आती है, तूफान आता है, तो छोटे परिंदे जो हैं या बाकी परिंदे वो महफूज मकामात की तरफ चले जाते हैं, अपने घोंसलों में चले जाते हैं, मगर ये उसको, आंधी को, तूफान को अपने लिए गनीमत जानता है और उसी आंधी और तूफान से अपनी परवाज़ को और ऊंचा कर लेता है। इसके बाद ये है कि वो कंफर्ट जोन में नहीं रहता। वो अपने आप को जो है हर वक्त चैलेंजिंग एक सिचुएशन में, पोजीशन में रखता है और शिकार के उस पेश नज़र आप देखें तो वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं होता। तो ये भी मैसेज इंसानों के लिए वो दे रहा है कि कंफर्ट जोन जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और उसके बाद जो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो मुर्दार नहीं खाता, मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। अब इसीलिए वो जंगल का, आसमानों का राजा है, बादशाह है, कि वो मुर्दार नहीं खाता। गिद्ध मुर्दार खाती है, तो इसलिए वो जंगल की, वो उसकी आसमानों की या राजा या बादशाह नहीं बन सकी।
तो हमें भी मुर्दार से मुराद ये है कि अपने माजी में ज़िंदा नहीं रहना चाहिए कि हमने बहुत कामयाबियाँ की तो अब जो है ना उसी बेस पे हम जो है ना वो जीते रहे। नहीं, हमें अपने नए गोल्स बनाने होंगे और ज़िंदगी में और आगे बढ़ना होगा। अच्छा, उसके बाद जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरता है और उसमें कामयाबी से वो गुजर जाता है। इसके बाद जो एक और चीज़ है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो रीबिल्डिंग के प्रोसेस से गुजरता है, अपने आप को गुजारता है। तो ये रीबिल्डिंग का प्रोसेस ऐसे होता है कि उकाब जो है कुछ अरसे बाद, एक ज़िंदगी की इनिंग्स खेलने के बाद, गुजारने के बाद बूढ़ा हो जाता है। तो वो दोबारा चट्टानों में, पहाड़ों में चला जाता है, अपनी चोंच को मार मार के वहाँ पे वो ज़ख्मी कर लेता है, उसको बिल्कुल उसकी चोंच ख़त्म हो जाती है। वो दोबारा जो है गुमनाम ज़िंदगी में चला जाता है। वो चोंच 6 महीने में उसकी बनती है दोबारा। जब वो बनती है तो फिर वो उस चोंच से अपने उस भारी भरकम परों को वो नोच लेता है जिनसे वो उड़ नहीं सकता, और उन पंजों को भी जिनसे वो शिकार नहीं अब कर सकता उनको भी नोच लेता है। तो वो ये सारा रीबिल्डिंग का प्रोसेस होता है। इसमें वो अपने कह लें कि एक उस जोन में चला जाता है, गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है। अपने साथ उसके पास दो ही ज़ाहिर सी बात है होते हैं चांस, या तो उसको मौत को कबूल कर ले, तो या फिर ये सारा रीबिल्डिंग का, रिहेबिलिटेशन का ये सारा प्रोसेस जो है वो उस पर अमल करे। तो वो इसको चॉइस करता है। तो कुछ अरसे बाद वो जो है दोबारा वो एक किस्म का जवान बन के दोबारा मैदान में आता है और आसमानों पे और जंगलों में और पानियों पे राज करता है। तो हमें भी जो है वो इससे सबक सीखना चाहिए। और अल्लाह को गलती हुई तो माजरत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।